नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देख तो लिया ही होगा आपने। अब ये मत पूछिए क्या, पीपली लाइव कन्याकुमारी से सीधा प्रसारण। जी हां, टीवी के सारे कैमरे राजनीति के नत्था पर फोकस हो चुके हैं। अंतिम दौर का चुनाव प्रचार खत्म होते ही नत्था का आइटम चालू हो चुका है। परमात्मा का बंदा परमात्मा से डायरेक्ट संवाद कर रहा है। पिछली बार उसने परमात्मा को केदारनाथ में बुलाया था, इस बार उसने कन्याकुमारी बुलाया है। परमात्मा जी, नत्था के सामने बैठ जाओ और सुनो, कैमरे के फोकस में मत आ जाना। होगे तुम परमात्मा, लेकिन सियासत के इस पीपली टेलीकास्ट में परमात्मा का क्या काम? कैमरे के रास्ते में परमात्मा के बंदे का शूट नहीं खराब करने का। हमने तो सुना था कि परमात्मा का बंदा ध्यान लगाने बैठा है, लेकिन वो तो कैमरे के पीछे पीछे भाग रहा है। जी हां, कैमरे के पीछे पीछे किसी भी फ्रेम को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि परमात्मा के बंदे से पहले कैमरे वाला तैनात है। धूप अगरबत्ती से लेकर आरती आचमन अनुष्ठान तक कोई भी एंगल ले लीजिए, कैमरे से कुछ छूटा हो तो बताइए। नहीं बताइए, कुछ छूटा है क्या? भाइयों और बहनों, कुछ छूटा है क्या? सबसे पहले भगवती देवी अम्मन मंदिर में एंट्री देखिए। आगे आगे कैमरा, पीछे पीछे परमात्मा का बंदा टकबक टकबक परिक्रमा करते हुए देख लीजिए। आगे आगे कैमरे वाला पीठ पीछे किए दौड़ रहा है और पीछे पीछे परमात्मा का बंदा मध्यम चाल में पोज देता चल रहा है। धोग लेने वाला दृश्य देखा आपने, जिसमें लपटें निकल रही हैं और परमात्मा का बंदा लपटों की गर्मी हथेलियों में लपेट के माथा सेंक रहा है। यहां कैमरा लो एंगल पर लगा हुआ है, जिससे ललाट पर तेज दिखाई दे। समझ रहे हैं आप? जनता सोच रही थी कि ध्यान चल रहा है, लेकिन यहां तो लाइट कैमरा एक्शन का फरमान चल रहा है। बोले तो पीपली लाइव। ऐसा कवरेज या तो आमिर खान वाले नत्था को मिलता है और नहीं तो अपने परमात्मा वाले नत्था को। याद है उस फिल्म का दृश्य? सारे चैनलों के ओबी वैन खड़े हैं, नत्था को जोर निपटान लगी है। हां, निपटान, क्योंकि वो वाला नत्था बायोलॉजिकल था ना, तो उसको निपटान भी लगती थी और सुसु भी करता था। लेकिन घर में शौचालय नहीं था और कच्चे घर के हर कोने पर टीवी वालों ने कैमरा ऐसे तान रखा था जैसे सेना वाले पाक अधिकृत कश्मीर की तरफ बंदूक ताने रहते। इधर की तरफ आंख उठाई नहीं कि ठाए ठाए ठाए। नत्था के ऊपर जितना मरने का प्रेशर था, उससे कहीं ज्यादा आंत में जमा अपशिष्ट पदार्थ का प्रेशर था। इसी प्रेशर में नत्था रात के तीसरे पहर में चुपके से लोटा लेकर मेड़ की तरफ निकल जाता है और मेड़ के पीछे सिर झुकाकर सारा अपशिष्ट विसर्जित कर देता है। एक दिव्य निपटान की प्रसन्नता नत्था के चेहरे पर सूर्य की पहली किरण की तरह पसरती चली जाती है। लोटे के पानी से अंग विशेष को प्रक्षालित करने के बाद नत्था एक विजयी मुस्कान के साथ मेड़ के पीछे से उठता है और तभी टीवी पत्रकारों के कैमरे के लेंस के रेंज में आ जाता है। नत्था अपना विसर्जित पदार्थ वहीं छोड़कर झोपड़ी की तरफ भागता है। पत्रकार मेड़ के पीछे की तरफ भागते हैं। नत्था जी, आपने क्या खाया था? नत्था घर के अंदर और टीवी पत्रकार उस पदार्थ की सप्रसंग व्याख्या में लग जाते हैं। नत्था जी ने क्या खाया होगा? क्या नत्था जी ने हल्दी वाला आइटम खाया होगा? नत्था जी का पेट इतना तो बड़ा नहीं लगता, लेकिन पदार्थ का आयतन इतना ज्यादा कैसे? कुछ टीवी वाले उसके लिसलिसेपन की व्याख्या शुरू कर देते हैं, कुछ रंग की, कुछ जो पदार्थ के सूखने से पहले उसके करीब पहुंच सके और जिनकी ज्ञानेंद्रियां बाल सुलभता से भरपूर थीं, उन्होंने गंध की भी व्याख्या शुरू की और कुछ ने उस पदार्थ पर भिन भिनाती मक्खियों की उड़ान से उसके स्वाद का भी अंदाजा लगाना शुरू किया। एक टीवी वाला उस पदार्थ को चखने ही वाला था कि मंत्री का आगमन होता है और फ्रेम बदल जाता है। क्या हुआ? घिन आ रही है, उबकाई आ रही है, दुर्गंध आ रही है, लेकिन यह दुर्गंध किसकी है? पीपली वाले नत्था के पेट से निकली टट्टी पर खड़ी पत्रकारिता की या फिर पत्रकारिता के ही टट्टी में बदल जाने की परिघटना की? आपको अजीब लग रहा होगा, तो आप ही बताइए, कन्याकुमारी में क्या हो रहा है? नत्था क्या सिर्फ एक आदमी है
या फिर वो एक पात्र है जिसके साथ एक आकार होकर परमात्मा का नॉन बायोलॉजिकल बंदा भी नत्था में तब्दील हो जाता है और एक नत्था पूरी मीडिया को, अपनी टट्टी को परमात्मा की महानतम रचना साबित करने में लगा देता है। यही तो कन्याकुमारी में हो रहा है। राजनीति का एक नत्था दर्जनों हाई रिजोल्यूशन वाले शूटिंग कैमरों के सामने पोज देता फिर रहा है और इस शूटिंग को ध्यान और तपस्या साबित करने के लिए उल्लुओं की पूरी फौज माइक थामे खड़ी है। इस नत्था की तपस्या का यह ढोंग देश का सैकड़ों करोड़ रुपए उड़ाकर खड़ा किया गया है। आपको हैरानी हो सकती है यह जानकर कि इस नत्था के शूटिंग के लिए हजारों लोगों की रोजी रोटी पर लात मार दी गई। इस जगह को रोज देखने जाने वाले दसियों हजार लोगों को रोक दिया गया है। परमात्मा का यह बंदा इतना डरपोक है कि उसकी सुरक्षा के लिए 3000 जवान ध्यान में तैनात किए गए। उसके पहुंचने से पहले ही समुद्र में मछुआरों के जाने और पर्यटकों को घुमाने वाले फेरी सेवा पर रोक लगा दी गई, क्योंकि राजनीति के नत्था जी की शूटिंग चल रही है। बड़े बड़े लेंस वाले कैमरों की सघन निगरानी के बीच वो ध्यान में डूबे हैं और टीवी पर इसका प्रसारण चल रहा है। जब तक नत्था जी यहां से नहीं निकलेंगे तब तक जनता का सेवक जनता के नाक में दम किए रहेगा। इसके बाद ही सारी सेवाएं शुरू होंगी और नत्था जी की नौटंकी जब तक वोटिंग नहीं हो जाती आखिरी दौर की ऐसे ही जारी रहेगी। इसको नौटंकी हम इसलिए कह रहे हैं कि जब तक नत्था द ग्रेट की अपनी मर्जी नहीं होगी एक फ्रेम नहीं शूट किया जा सकता, मीडिया में कोई तस्वीर नहीं आ सकती, लाइव छोड़ दीजिए। लेकिन टीवी और सिनेमा की शूटिंग को समझने वाला बच्चा भी बता देगा कि नत्था द ग्रेट के पहुंचने से पहले शूटिंग के लिए बाकायदा लाइटिंग का बंदोबस्त किया गया है, वरना मंदिर के अंदर घुसते हुए अगेंस्ट लाइट परमात्मा के एजेंट जी की इतनी मनोहारी तस्वीर आ ही नहीं सकती। ऐसी शूट के लिए पहले डमी कैरेक्टर को शूट करके देखा जाता है। मतलब आदर्श शूट के लिए असली नत्था को शूट करने से पहले नकली नत्था को गुजार कर देखा गया होगा आइडियली। क्या आप इस पीपली लाइव को आध्यात्म मानने को राजी हैं या फिर यह आध्यात्म और आस्था का खुला माखौल उड़ाना है? यह प्रार्थना है या ईश्वर का इस्तेमाल? आप तय कीजिए। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि मोदी के ध्यान को अगर टीवी पर दिखाया गया तो वो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगी, जैसे चुनाव आयोग कोई पवित्र संस्थान बचा हो। वो भी जानती थी कि इस अभिनय का ध्यान से कोई लेना देना नहीं। वोटिंग के दिन तक प्रचार खत्म हो जाने के बावजूद टीवी पर प्रासंगिक बने रहने की कलाकारी है ये। शायद इसीलिए कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर पीएम वहां प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि जिस इंसान को विवेक का अर्थ नहीं पता वो क्या ही ध्यान लगाएगा। लेकिन इसके साथ ही हर दौर के नत्था को पता होता है कि उसे लोकतंत्र को पीपली में कैसे बदलना है। यह सवाल नत्था पर नहीं है कि उसने लोकतंत्र को पीपली में क्यों बदला, यह सवाल नागरिकों पर है कि उसने अपनी चेतना को पीपली गांव के मेड़ के पीछे पड़ी नत्था के अपशिष्ट में क्यों सान दिया। आंखें बंद करके ध्यान लगाइए और सोचिए कि पीपली और कन्याकुमारी में क्या ही फर्क रहने दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।